नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान जैसे विशाल राज्य को आखिर चलाता कौन है? अब इसका जवाब जितना सीधा लगता है, सच कहूं तो उतना है नहीं। चलिए आज इसी जटिल ताने बाने को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही है, आखिर राजस्थान को चलाता कौन है? पहली नजर में जवाब शायद होगा मुख्यमंत्री, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें सत्ता के अलग अलग लेवल को देखना होगा। तो इस पूरी संरचना को आसान बनाने के लिए चलिए एक शक्ति के पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना पूरा ढांचा एकदम साफ हो जाएगा कि कौन कहां है और किसके पास कितनी पावर है। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर एकदम शिखर पर कौन है? वो है राज्यपाल, राज्य के औपचारिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। मतलब कानून की नजर में राज्य के सबसे बड़े अधिकारी राज्यपाल ही हैं। इन्हें सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और इनका एक बहुत जरूरी काम है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करना। सुनने में तो ये शक्तियां बहुत बड़ी लगती है ना? मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, विधानसभा को बुलाना या भंग कर देना। लेकिन यहाँ एक पेच है, ज्यादातर मामलों में ये शक्तियां सिर्फ औपचारिक होती हैं, असली पावर वो कहीं और होती है। तो अब सवाल उठता है कि वो असली पावर है किसके पास? इसके लिए हमें पिरामिड में एक कदम नीचे आना होगा और यहां मिलते हैं मुख्यमंत्री, जिन्हें हम कह सकते हैं द रियल एग्जीक्यूटिव। तो राज्यपाल थे डी जुरे हेड, मतलब कानूनी तौर पर, और मुख्यमंत्री हैं डी फैक्टो हेड, मतलब असल में जिनके हाथ में सत्ता की कमान है। ये वो नेता होते हैं जिन्हें चुनाव में बहुमत मिलता है और राज्य को चलाने के सारे बड़े फैसले असल में यही लेते हैं। तो अब ये फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। एक तरफ राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं, जिन्हें केंद्र नियुक्त करता है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो सरकार के प्रमुख हैं, जिन्हें राज्य की जनता चुनती है। एक औपचारिक, दूसरा वास्तविक। राजस्थान की राजनीति का ना एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न रहा है। इसे रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। मतलब 1998 से देखिए, हर 5 साल में सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास चली जाती है। एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी, और यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नाम है मोहनलाल सुखाड़िया का। जानते हैं ये कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे? 16 साल से भी ज्यादा। आज के दौर में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना? अच्छा, नेता तो फैसले ले लेते हैं, नीतियां बना देते हैं, पर इन फैसलों को, इन योजनाओं को असल में लागू कौन करता है? जमीन पर कौन काम करता है? यहीं पर एंट्री होती है सरकार के इंजन रूम की, यानी राज्य की सिविल सेवा की। सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी, और राजस्थान में इन काबिल अधिकारियों को चुनने का काम एक बहुत ही अहम संस्था करती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम सब आरपीएससी के नाम से जानते हैं। तो आरपीएससी करता क्या है? मोटे तौर पर 3 मुख्य काम हैं। पहला, आरएएस जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का ऐलान करना। दूसरा, पूरी ईमानदारी और सख्ती से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना। और तीसरा, अधिकारियों के प्रमोशन, ट्रांसफर जैसे मामलों में सरकार को सलाह देना। चलिए अब पिरामिड में सबसे नीचे चलते हैं, एकदम नींव पर। ये वो जगह है जहां सत्ता और जनता का सीधा जुड़ाव होता है। बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज का सपना असल में महात्मा गांधी का सपना था। उनका कहना था कि असली आज़ादी दिल्ली या जयपुर से नहीं, बल्कि गांव से शुरू होनी चाहिए। हर गांव अपने आप में एक छोटा गणराज्य हो, जिसके फैसले वो खुद ले। और ये तस्वीर गांधी जी के उसी ग्राम स्वराज के सपने को दिखाती है। देखिए कैसे गांव के लोग एक साथ बैठकर अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस सपने को सबसे पहले जमीन पर उतारने वाला राज्य था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये 3 लेवल पर काम करता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कुछ गांवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति। और फिर सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद। इसी तरह शासन गांव-गांव तक पहुंचता है। तो हमने पिरामिड की अलग अलग परतें तो देख ली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अफसरशाही, पंचायतें, पर अब सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़कर एक सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। तो देखिए, पिरामिड के टॉप पर राज्यपाल से लेकर सबसे नीचे ग्राम पंचायत तक ये सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर किसी का अपना एक खास रोल है और ये सब मिलकर ही राजस्थान की पूरी शासन व्यवस्था को चलाते हैं।
लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पावर को इतने सारे लेवल पर बांटने का ये जो सिस्टम है, क्या ये काम को बेहतर और असरदार बनाता है, या फिर ये चीज़ों को और ज़्यादा उलझा देता है, और ज़्यादा जटिल बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं,